Hey guys, welcome back to our YouTube channel, Man Imperfect. It's me, your friend Hansraj here. Guys, in a previous lecture, हमने complete किया था अपना chapter number 13 that was Excel, जिसे हमने in one video पूरा cover किया था. That was video of almost hour, जो है ना पूरे एक hour की video थी. अब बात आती है आपके पास आज क्या करना है. आज आपका ये वाला जो chapter है algorithm and flowchart, इसे start करना है. This is the last chapter of computer science of class metric. So इसकी specification check कर लेते हैं हम. या सो स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, ये चैप्टर जो है ना ये बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है अपने आप में, बिकॉज 8 मार्क्स आपको देगा ये चैप्टर. यू कैन सी हियर आपके पास 6 एमसीक्यूज आएंगे एंड आपके पास 2 मार्क्स का एक सीआरक्यू आएगा. ओके, सो टोटल 8 मार्क्स आपके जनरेट करेगा. सो दिस चैप्टर इज रियली वेरी नेसेसरी टू स्टडी. और ये चैप्टर जरा है ना अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है पहले से. मींस जो कॉन्सेप्ट्स इसमें है ना वो आप प्रोग्रामिंग में कर चुके हैं. मतलब आप अगर ये वाला चैप्टर सीख जाएं तो प्रोग्रामिंग आपके लिए आसान है, अगर प्रोग्रामिंग सीख जाएं तो ये वाला चैप्टर आपके लिए आसान है. सो दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. चैप्टर नंबर 7 एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट इसका नेम है. कहता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम. अब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने का एक ऐसे लो है, लेकिन बिफोर दैट आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्या है. अब आप कहोगे यार क्या कह रहे हो, प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो सिंपल है यार. प्रॉब्लम होती है, मसला होता है कोई, या कोई ऐसी चीज जो हमें रुकावट कर रही हो. हाँ, हम जिंदगी में ऐसा ही कह रहे हैं, ऐसी कोई चीज जो हमें रुकावट कर रही है वो प्रॉब्लम है. लेकिन इन रियलिटी प्रॉब्लम की डेफिनेशन समथिंग ऐसे रिलेटेड है, लेकिन समथिंग अलग है. वो इस तरह से कि आपका कोई भी काम आप सोच रहे हैं लेकिन आपने अभी तक नहीं किया, या आप करना चाहते हैं आपने अभी तक नहीं किया. सो दैट काम इज योर प्रॉब्लम. सपोज यार मुझे प्यास लग रही है, मैं जा रहा हूँ पानी पीने, मुझे पानी पीना है, प्यास लगी है. सो प्यास लगी है, ये क्या है, मेरी प्रॉब्लम है. ओके, मुझे क्या करना है, पानी पीना है. सो मुझे पानी पीना है, ये मेरा सॉल्यूशन है. अब पानी कैसे पीना है. ओके, सो पानी कैसे पीना है, मैं पहले जाऊंगा, जाहिर बात है किचन में कूलर रखा हुआ है, वहां पे जाऊंगा, या सिंपल मेरे घर में तो कूलर ही है, तो मैं वहां जाऊंगा, या मैं फ्रिज खोलूंगा, वहां से बोतल निकालूंगा. तो चलो मैं कूलर के पास चला गया. मैं क्या करूंगा, पहले है ना गिलास लूंगा, फाइन. देन मैं है ना नल खोलूंगा. ऐसा नहीं है पहले मैं नल खोल दूं बाद में गिलास उठाऊं, ऐसा नहीं कर सकता. और हाँ, पहले मैं गिलास भरूंगा बाद में उसे पीऊंगा, ऐसा नहीं कर सकता कि मैं पहले पीऊंगा बाद में गिलास भरूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो आपकी जो कंप्यूटर में मैंने प्रॉब्लम्स अब देखेंगे हम, उनमें जो स्टेप्स हैं उन्हें ना सीक्वेंस में रखना है. जैसे ये जो आपके पास 5 स्टेप्स हैं ना, सीक्वेंस में रखना है आपको. ओके, सो प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी, प्रॉब्लम ये है कि है ना मुझे प्यास लगी है. ओके, और सॉल्यूशन इसका क्या है, मुझे पानी पीना है, सिंपल है. सो कैसे पानी पीना है उसे मैं एनालाइज करूंगा. मैं ऊपर बैठा हूँ, पहले मैं सीढ़ियों से नीचे उतरूंगा, या मैं ऐसा कर सकता हूँ भाई छोटा है उसे फोन करूँ कि भाई यार पानी लेके आ जा. या मैं मतलब ना कुछ और कर सकता हूँ, मैं पानी नहीं पी रहा, बराबर में है ना मेरे कोई खाने की चीज रखी है या जूस बोतल मेरे बराबर में पड़ा है, मैं वही पी लेता हूँ, मैं नीचे नहीं जा रहा. सो डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं. ओके, मेरे पास. अब बात आती है कि कंप्यूटर में प्रॉब्लम्स क्या होती है, उन्हें देखते हैं. एक्चुअली इसके लिए मैं जाऊंगा आपकी इस बुक की साइड. रीजन इज दिस, बुक में ना जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनमें से एमसीक्यू जनरेट हुए पास्ट में आपके पास. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग वी नो कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है, और प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम बना के, है ना, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बना के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सपोज मुझे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो मैंने ना वर्ड का एक प्रोग्राम बना दिया. मेरी प्रॉब्लम क्या थी, मुझे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, तो मैंने उसका सॉल्यूशन क्या निकाला, एक है ना वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बना दिया मैंने. सो दैट वाज द सॉल्यूशन. अब जितनी भी आप देखेंगे ना प्रोग्रामिंग में, तो प्रोग्रामिंग में आपके पास प्रॉब्लम्स होती हैं. सपोज मुझे प्राइम नंबर का ऐसा मतलब प्रोग्राम बनाना है जिसमें ना प्राइम नंबर बताए कि ये नंबर जो मैं इनपुट कर रहा हूँ वो प्राइम है या नहीं. सो
वो भी आपके लिए प्रॉब्लम है। आप जब है ना प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए क्या स्टेप है, मैं कैसे बनाऊंगा, वो सब कुछ इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। पहला पॉइंट आपके पास आता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ओके, पहले पता होना चाहिए प्रॉब्लम है क्या, हमें पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्या है। असल में मसला पता होगा तभी सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे ना। सो पहले हमें पता होना चाहिए प्रॉब्लम है कहाँ, क्या प्रॉब्लम है, और इससे ना मतलब हम क्या चाहते हैं इस प्रॉब्लम से। सो मुझे प्यास लगी है तो ये मेरी प्रॉब्लम है, और मतलब ये प्यास लगी मुझे पानी पीना है, दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, सो पहले तो हमें पता होना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए व्हाट इज प्रॉब्लम, समझ गए। सो अब डिफाइनिंग में हम कुछ सवाल पूछते हैं। ये जो पॉइंट्स बुलेट्स में दिए हुए हैं ना, पेपर से पहले ये पॉइंट्स पढ़ लेना, अगर टाइम मिले तो रट्टा मार लेना इफ यू आर गुड इन रट्टाफिकेशन। ओके, सो ये पॉइंट्स देख लो, हम क्या सवाल करते हैं कि केयरफुली रीड द प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट इट टेल्स। क्वेश्चन में कोई पेपर है तो उसमें है ना, जाहिर बात है आपके पास प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी जिसका आपको प्रोग्राम बना होगा, तो उस सवाल को या उस प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करो और समझो वो क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम आस्क्ड टू डू। ये तो मतलब है ना वापस वही पॉइंट आ गया कि आपकी प्रॉब्लम का मतलब है ना क्या डिमांड है, वो क्या कहती है आपसे, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ये फाइंड करो, समझो, सही है। देन थर्ड क्या आता है, व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्रॉब्लम। जो क्वेश्चन गिवन है या जो प्रॉब्लम गिवन है उसमें से आप क्या इंफॉर्मेशन इन्फर कर सकते हो, निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ये सवाल खुद से पूछो। ओके, एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड एज द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, ओके, कि मुझे ना प्यास लगी है, लेकिन ये भी आप ना मतलब प्यास लगी तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, मैं क्या करूं प्यास लगी है तो मैं इसका सॉल्यूशन सिंपल है, जाके पानी पी लूं। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो उसी तरह जब आप सवाल पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो या प्रॉब्लम पढ़ रहे हो, सो आप है ना पहले प्रॉब्लम को समझो, देन बताओ कि भाई ये प्रॉब्लम है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। सो ये समझने की कोशिश करो। ओके, सो ये पॉइंट्स है ना, मैं कहूंगा आप समझ क्या कह रहे हैं, रट्टा लगा लें या अच्छे से पढ़ लें, समझ जाएं, जिससे आपके वक्त जो है ना पेपर में एमसीक्यूज में ना ऐसे ही पॉइंट्स आ जाते हैं और बताओ ये ना प्रॉब्लम सॉल्विंग का कौन सा स्टेज है या कौन सा स्टेप है। सो ऐसे सवाल आ चुके हैं पास पेपर में, इफ यू गो। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, जाहिर बात है बुक रीड करना सबको आती है, बस मैं मेन मेन पॉइंट से निकल रहा हूँ, पूरी बुक रीड करूंगा तो वीडियो वीडियो जो लेंदी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आता है एनालाइज करो। ओके, अब एनालाइज का मतलब क्या होता है, गौर फिक्र करना। ओके, एक चीज को अच्छे से ध्यान से मेटिकुलस वे में उसे चेक करना। ओके, चलो आपने प्रॉब्लम आपको पता चल गई, प्यास लगी है और उसका सॉल्यूशन ये होगा पानी पीना है, सही है। अब यहाँ से मतलब कंप्यूटर की प्रॉब्लम है ना, तो मैं उसकी एग्जांपल मैंने दी कि प्राइम नंबर का मुझे मतलब एक है ना बनाना है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि ना मुझे नंबर गिवन है, जानना है कि ये नंबर कौन सा है, प्राइम है या कंपोजिट है। सो उसके लिए मुझे सॉल्यूशन ये है कि मैं प्रोग्राम ऐसा बनाऊं जो कि बताए कि ये नंबर प्राइम है या प्रॉब्लम है, ओ वो है प्राइम है या कंपोजिट है। ओके, चलो ये मैंने सोच लिया। अब मैं ये चेक करूंगा कि इज इट पॉसिबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन अ कंप्यूटर। क्या ये मुमकिन है कि मैं कंप्यूटर में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, ये सवाल खुद से पूछो। देन आपसे दूसरा सवाल आता है कि मैं क्या करूं इस प्रॉब्लम का हल, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, व्हाट शुड आई डू टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन। ओके, थर्ड आता है कि मैं कौन से स्टेप्स लूं, जैसे कि मैंने बताया ना स्टेप्स नेसेसरी हैं। मैं पहले क्या ये करूंगा, पहले मैं गिलास उठा के उसे भरूंगा देन पीऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं पहले पीऊं एंड देन फाइन आखिर में गिलास को भरूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। सो उसकी प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगी स्टेप्स की, ये आप है ना अपने जहन में सोचो या उसका एक है ना पॉइंट्स बनाओ अपने जहन में या पेपर पे। ओके, देन नेक्स्ट है कि उसके इनपुट क्या होंगे, मतलब जो मेरी प्रॉब्लम है या मेरी प्रॉब्लम है उसे मैं इनपुट क्या दूंगा, मतलब जो यूजर है वो क्या इनपुट देगा और मेरा कंप्यूटर उसे क्या आउटपुट देगा। तो जाहिर बात है यूजर कोई भी है ना इंटीजर वैल्यू इनपुट देगा और कंप्यूटर बताएगा कि आउटपुट कंपोजिट है या प्राइम है। सो मेरी प्रॉब्लम के हिसाब से यही है। सो ऐसे ये वाले सवाल आप रीड कर लेंगे लेके। ओके, देन आपसे ये सवाल आता है इस प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब जाहिर बात है मैंने आपको बताया ना मुझे प्यास लगी तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, बाइक को कहूँ पानी ऊपर लेके आ जाए, खुद जाके नीचे है ना पी लूँ कूलर से या फ्रिज से, या ऐसा कर सकता हूँ मेरे बराबर में जूस रखा हुआ है अभी रियली तो मैं उससे ही पी लूँ।
सो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। अब हमें उसके ना कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं पहले तो ये जानना है। अब जब सारे के सारे सॉल्यूशंस जो हम बना सकते थे वो हमने बना लिए, देन वी हैव टू फाइंड व्हिच सॉल्यूशन इज द बेस्ट। इन सॉल्यूशन में से सबसे बेस्ट क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू दी क्या कह सकते हैं अभी की कंडीशन जो उसके हिसाब से। ओके, सो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा ये फाइंड करो। देन है ना उस सॉल्यूशन को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, उस सॉल्यूशन को हम है ना कैसे मतलब इम्प्लीमेंट करें, उससे ना कैसे काम ले, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें। सो ये जो पॉइंट्स वाले बुलेट्स वाले जो आपके पास ये सवाल हैं इन्हें रीड कर लीजिएगा अच्छे से, पेपर में आपके पास आ सकते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास होता है इट इज प्लानिंग द सॉल्यूशन। सो ये बिल्कुल एक बेसिक सा है, इसमें ना ये पॉइंट गिवन है, आप इसे रीड कर लें। प्लानिंग ये है कि आपने जब देखो ये एनालाइज किया कि ना क्या मतलब क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सपोज मैंने किया कि पानी पीना है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नीचे जा सकता हूँ, क्या करूंगा, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ एनालाइज कर रहा हूँ। जब मैंने एनालाइज कर लिया, मैंने देखा मेरे लिए सबसे बेस्ट वे ये है कि अभी मैं फ्री बैठा हूँ, फालतू में मोबाइल चला रहा हूँ छुट्टियों में, तो मैं ये कर सकता हूँ उठूं नीचे जाऊं पानी पी के आ जाऊं, दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ, एनालाइज कर दिया, मैं प्लान कर रहा हूँ। ओके, अब प्लानिंग करने के बाद मेरे पास फोर्थ स्टेप आ जाता है कैंडिडेट सॉल्यूशंस का। ओके, तो अब देखो मैंने क्या किया था, कैंडिडेट सॉल्यूशन और प्लानिंग है ना बेसिकली दोनों आपस में लिंक्ड हैं। ये है कि मैंने देखा एनालाइज किया, ये मतलब है ना इतने सॉल्यूशंस मेरे पास बन सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं, मेरे प्लान भी मैंने कर दिया कि मेरे हिसाब से नीचे जाके ये करना सही है, लेकिन मैं देखूंगा मेरे पास सॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं, और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अगर डिफरेंट सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो उन्हें हम कहते हैं कैंडिडेट सॉल्यूशंस। सारे के सारे ऐसे सॉल्यूशन जो कि एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाएं, that are called and 10 solutions are called candidate solution. You can read here all the possible solutions of a problem. Okay, जो कि ना करेक्ट रिजल्ट आपके पास जनरेट करें आर कॉल्ड कैंडिडेट सॉल्यूशंस। ओके, देन आखिरी स्टेप ये है कि मैंने प्लान वगैरह कर लिया, मुझे पांचवा स्टेप ये है, आखिरी स्टेप ये है कि ये करना है कि विच वन ऑफ द सॉल्यूशंस इज द बेस्ट, सबसे बेस्ट कौन सा है। तो कंप्यूटर के हिसाब से देखूंगा तो मैं देखूंगा मुझे क्या चाहिए। हम है ना तीन चीजें देखते हैं एफिशिएंसी में, हमें अच्छी स्पीड चाहिए, सस्ते में चाहिए, और तीसरी चीज है ना वो आसान हो ना, उसका स्पीड अच्छी है, सस्ता भी है, लेकिन वो है ना कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता, तो फायदा क्या हो रहा है। सो सिंपल चीज, पहली चीज तो सस्ता होना चाहिए मेरे लिए, अनदर थिंग फास्ट होना चाहिए, तीसरा है ना सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम हो उतना अच्छा है। ओके, सो अब हम देखेंगे कौन सा सॉल्यूशन मेरे लिए ना सबसे बेस्ट जा रहा है। सो वो मैं लूंगा कंप्यूटर के हिसाब से, फाइन। सो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट सॉल्यूशंस आपके लिए रहते हैं, सही है। सो विद दिस आपका एसएलओ नंबर 7.1 जो है वो होता है कंप्लीट, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए ये क्लियर है। मैंने यहाँ बुक यूज की है, आप कहेंगे कि भाई बुक यूज कर रहे हो तो हम भी कर सकते थे, हाँ सिंपल आप कर सकते थे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो मैं ये बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स आपके पास गिवन है ना, इन पॉइंट्स को अच्छे से रीड कर लेना। इन पॉइंट्स में से एमसीक्यू जनरेट हुए हैं पास्ट में, सो इन्हें रीड कर लीजिएगा अच्छे से, सही है। थैंक यू सो मच। एक बार आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें इफ यू रियली लाइक द वीडियो। ओके, आपको पसंद आई हो एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो तो ये 3 काम कर लीजिए मेरे। थैंक यू सो मच अगर आपने पहले से कर लिए हैं। बाय।